पर बैन लगाने की मांग हो रही है। इस मुद्दे पर भारत के लोग भी आक्रोशित हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने आम लोगों से बात की, आप भी देखिए। तुर्कस्तान पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, बहुत से मुद्दे पे वो मदद कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भारत में एक अलग ही प्रतिक्रिया है। तुर्कस्तान पे बैन लगाना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे साथ लोग हैं, कुछ हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये बैन की बात करते हैं, क्यों उनको लगता है कि तुर्कस्तान पे बैन होना चाहिए। तिवारी जी बताइए कि तुर्कस्तान पे बैन होना चाहिए, ऐसा एक माहौल निर्माण हुआ है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में जो हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उसमें ज्यादा 600 से 700 ड्रोन ये तुर्की की थे। तुर्की में अभी आपको याद होगा 2023 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। भारत ने पैसे से लेकर हर चीज की मदद की थी और आज कम से कम $200 मिलियन का बिजनेस आदान प्रदान हम लोग करते हैं। भारत के 200 मिलियन का वहां पे एफडीआई का इन्वेस्टमेंट है और भिखारी पाकिस्तान $2-4 भी नहीं कर पाता है। और टर्की को समझाना पड़ेगा कि भारत की ताकत क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टर्की के साथ में कोई भी बिजनेस कोलैटरल हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग घूमने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, सब बंद करके टर्की को भी हाथ में कटोरा थमाना पड़ेगा, उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। विनोद जी, आप क्या बताएंगे? मतलब ये बैन होना चाहिए कि कुछ मुद्दे पे बैन होना चाहिए? जिस तरीके से घिनौना काम पाकिस्तान की ओर से, अतर्की की ओर से जो पहलगाम के ऊपर किया गया, उसका मैं जाहिर पहले निषेध करता हूं। हमारे जो इंडिया के जो पर्यटक वहां पे गए थे, उनको एकदम निर्घुणता से उनकी हत्या की गई, उसकी मैं पहले निंदा करता हूं और जो मृतक गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। रही बात तुर्कस्तान की, तो तुर्कस्तान सभी देशों को भारत हमेशा मदद करता आया है और करता ही रहेगा, क्योंकि एक इंसानियत जो नाम चीज है वो भारत में है और कोई देश में बहुत कम दिखाई देती है। इसके बावजूद तुर्कस्तान की जो उत्पादन साधने हैं, ये है वो है, इनके ऊपर बैन लगाना ही चाहिए, क्योंकि तुर्कस्तान ने एक अतिरेकियों को मदद करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से इनके ऊपर बैन लगना ही चाहिए। मैं इनका भी जाहिर निषेध करता हूँ। जी, आप बताइए, क्या लगता है आपको, ये बैन की बात जो चल रही है वो सही है क्या? एकदम सही है। तुर्कस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान को मदद किया है, तो वो तो है। एक बात है कि उन्होंने वो मिलिटेंट को ही किया है, अतिरेकों को ही मदद किया है, ऐसा एक ये होता है। और तुर्कस्तान के साथ इंडिया ने कभी भी एक्चुअली व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनको दूर ही रखना चाहिए। उनके हाथ में, जैसे तिवारी साहब ने बोला, कटोरा दिखना ही चाहिए। इंडिया ने एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन तुर्कस्तान के साथ लेना चाहिए और जो इंडिया ने जो उनके साथ पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है, उसके लिए मैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और अपना मिलिट्री का मैं ये करता हूँ। और तुर्कस्तान को यहाँ से एक भी व्यवहार होना नहीं चाहिए, ऐसा सबने मिलके करना चाहिए और निषेध करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये बैन का मुद्दा जो है सही है क्या? सही लगता है क्या आपको बैन? एकदम सही है। हमारी जो लड़ाई है वो दहशतवाद के खिलाफ है। जो दहशतवाद को सपोर्ट करेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो या चाइना हो, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी आबादी 140 करोड़ है। अगर ये डिसाइड किया ना, तो ये इनका कंगाल हो जाएंगे। तुर्किस्तान भी कंगाल हो जाएगा, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कंगाल है ही। इसका सबक हम लोग चाइना को भी सिखा देंगे। इतनी पावर हमारे में है और हम लोग ये करके दिखा देंगे। आपको क्या लगता है, मतलब ये बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैन तो 101% होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत घिनौनी हरकत है। अगर जो देश को हम लोग प्यार से, मोहब्बत से मदद कर रहे हैं, आज वही देश अपने खिलाफ अपने हथियार भेज रहा है, तो ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तुर्की, पाकिस्तान तो भिखारी है, उनके बारे में बात करना कुछ जायज है ही नहीं। लेकिन टर्की के ऊपर पूरा बैन लगाना चाहिए। हम लोग कोई भी यहाँ पे एज ए टूरिस्ट करके उनको भी लेना नहीं चाहिए और हमें भी जाना चाहिए उसके। और अब यहाँ की जो जड़ है, जब भी हम लोग ने देखा कल कि जम्मू में वापस थोड़ा सा ये अतिरेकी का ये हुआ है टेररिस्ट का, तो यहाँ के जो जड़ है, जो इंडिया के में भी जड़ है, अभी वो पूरी तरह से निकालनी चाहिए। यार, उसके लिए मेरे को नरेंद्र मोदी से एक रिक्वेस्ट है कि एक समान नागरिक कायदा जो है वो लागू होना चाहिए। जो कि इनका पॉपुलेशन ऐसा बढ़ रहा है ना, कि इनके ऊपर कुछ तो भी कंट्रोल होना चाहिए। और अगर इनका पॉपुलेशन, अगर एक आदमी के पास 10-10, 25-25 घर में उसके बच्चे हैं, तो इनको सब फैसिलिटी जो दे रही है हमारी गवर्नमेंट, हमारी बीएमसी, हमारा स्टेट,
वो सब बैन होनी चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए और समान नागरिक कायदा जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होना चाहिए भारत में। तो ये आप क्या बताएंगे, मतलब बैन से क्या क्या परिणाम हो सकता है? दूसरी बात ये कि और भी दो लोग जो है पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, दूसरे देश भी मदद करते हैं, तो ये उनके बारे में क्या बताएं? देखिए, पहले तो समझना पड़ेगा कि हमारा देश 140 करोड़ का आबादी है, लगभग 60 इस्लामिक कंट्री है, उनका एक बिजनेस एक तरफ और भारत का बिजनेस एक तरफ। लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई हमको अंदरूनी भी लड़नी है। अगर हम ये 60 इस्लाम कंट्री में से ये 2 जन ने मस्ती की है, टर्की और ये चाइना वालों ने, बाकी किसी ने मस्ती नहीं की है। सबको समझ में आता है भारत की ताकत क्या है, भारत का आज झंडा पूरे दुनिया में फहरा रहा है। मेरा एक ही कहना मतलब आज देशवासियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आह्वान किया है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगा। उसी युद्ध पे भी हमें तुर्किस्तान हो, चाइना हो या कोई भी देश हो, अगर हमारे खिलाफ वो साजिश रचते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, उनके चीजों को बैन करना है, उस देश में नहीं जाना है, उनके हर बिजनेस कोलैटरल को बंद करना है, कोई इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं देना है। टर्की को साले को समझ में आना चाहिए था, $200 मिलियन, $227 मिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत ने उनको किया है। 2023 में इतना बड़ा भूकंप आया था, सबसे ज्यादा मदद करने वाला भारत था। और आपको मालूम है पाकिस्तान को आज आर्म्स अम्यूनिशन सप्लाई करने वाला सबसे बड़ी कंपनी या कंट्री कोई है तो टर्की है। तो आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान से बढ़कर टर्की है। मुझे ऐसा लगता है टर्की को बैन करना बहुत जरूरी हो चुका है। कौन से देश को बैन करने की जरूरत? चाइना तो हाँ, ये दिख ही रहा है, चाइना पीछे जो मस्ती कर रहा है ना, चाइना को भी औकात दिखा। आज अगर हम चाइना प्रोडक्ट्स को बैन कर दें, चाइना से बिजनेस बंद कर दें, तो लगभग चाइना वापस कटोरा भीख मांगने लगेगा। ठीक है, चाइना का क्या इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है पाकिस्तान में, इसलिए चाइना मस्ती कर रहा है, तो भी चाइना खुलकर नहीं आया है। लेकिन टर्की ने जिस तरह 500-600 ड्रोन भेजे हमारे इधर, मुझे लगता है सबसे बड़ा दुश्मन चाइना के बाद आज हमारा टर्की है। जी आप बताइए कि मतलब टर्की के साथ और भी कोई देश पे ऊपर बैन लगाना चाहिए क्या लगता है आपको? चाइना के ऊपर, चाइना के जो प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं, आम जनता ने ये सोचना चाहिए कि हमारे खिलाफ इन्होंने कार्रवाई किए, जहाँ पे हमारे जो 28 लोगों की जाने गई, उसको नजर में लाना चाहिए कि मैं हमारे लोगों की जाने गई है, उनको सपोर्ट कर रही है चाइना। तो इसके प्रोडक्ट के ऊपर बैन होना चाहिए, इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर बंदी होनी चाहिए। किसी ने खरीदनी नहीं चाहिए, खरीदनी नहीं करेंगे तो वो बेचेंगे किसको? तो ये सोच के आम जनता ने भी ये सोचना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने इनके ऊपर बैन करनी चाहिए और इनको ये दिखाना चाहिए कि भारत की ताकत क्या है। थोड़ी जी आप बताएं कि आप किस तरह से ये बैन को इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से आप टर्की के जो प्रोडक्ट हैं जो यहाँ बिकते हैं वो ना लेंगे, किस तरह से मतलब ये कर सकते हैं आप? अभी हर एक पब्लिक ने सब समझना चाहिए और उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि तुर्की अभी जैसा तिवारी साहब ने बोला 1 नंबर वो दुश्मन है। अभी वो तो पाकिस्तान तो ठीक है, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन पहले से है, लेकिन अभी वो तुर्की जिसको हमने मदद किया फिर भी वो हमसे ये कर रहा है, उलझ रहा है। तो उनको तो दिखाना पड़ेगा, उनकी जगह दिखानी पड़ेगी, कैसे उनके हाथ में कटोरा आता है वो देखना पड़ेगा। और ये सब सिविलियन ने वो सब समझना चाहिए। और चाइना के प्रोडक्ट और तुर्की का व्यवहार, कमर्शियल व्यवहार सब बंद होना चाहिए, तभी उन लोग को मालूम पड़ेगा कि इंडिया का क्या, इंडिया से दुश्मनी लेके क्या होता है। समझना, जब उनके हाथ में कटोरा आएगा, उनका हर एक चीज अगर सेल होना बंद हो जाएगा तब उनको मालूम पड़ेगा, समझना कि इंडिया क्या चीज है। वो भारत में टर्की के एप्पल बेचे जाते हैं, मतलब एप्पल आते हैं यहाँ के मार्केट में आते हैं, तो क्या आप वो एप्पल खरीदेंगे? एप्पल खरीदते वक्त क्या सोचेंगे आप? देखिए, एप्पल तो हम लोग ज्यादा खाते नहीं है, तो उसका लेना ही बहुत दूर की बात है। हमारा देश है ना शेतकरी प्रधान देश है, हमारे खेतों में इतना सारा अनाज उगता है ना, तो हम देखो कोरोना में 3 साल हमने ऐसे अच्छे से निकाले, हमें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं हुई है। अगर हम लोग टर्की के ऊपर बैन करेंगे ना, तो हमारे भारत देश का कुछ भी होने वाला नहीं है। हम लोग अच्छी तरह से रहेंगे और चाइना और तुर्की के ऊपर पूरा का पूरा बैन कर देंगे, हमारे देश को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नुकसान एप्पल खरीदेंगे आप? मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग टर्की का भी कुछ